हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से अपने सभी प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो ये विषय है जिसके ऊपर यह कार्यक्रम वीडियो तैयार किया जा रहा है, इस विषय का जो नाम है वो है, क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? क्या ये सच है? इसमें सच्चाई है? तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। देखिए, आज हमारी चर्चा क्योंकि इस विषय पर ही हो रही है, पति पत्नी के पिछले जन्मों के रिश्तों के बारे में। और इस कलयुग में क्या वाकई पति पत्नी के पिछले जन्मों का रिश्ता होता है जब उनका रिश्ता आपस में जुड़ता है इस धरती पर? देखिए, केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, बाकी और रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम आज और रिश्तों की बात यहां नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पति और पत्नी के रिश्तों के विषय में ही बात कर रहे हैं। वैसे भी आमतौर पर यही कहा जाता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो तो जन्म जन्मांतर का ही होता है, लेकिन सब गड़बड़ हो रही है, ये भी आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पहले पहले परम पुरुष बने थे, जब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि बनाए थे, जब पहले परम पुरुष बनाए थे और उनका सृजन हुआ था, कई अनेक परम पुरुष बने, उसमें से भी गिरते गए, उसमें से भी देवता भी बने, देवताओं से भी मनुष्य बने। पुरुष के साथ उसकी मूल प्रकृति होती है, हमेशा जैसे शिव की प्रकृति शक्ति है, मूल प्रकृति तो हर कोई पुरुष की मूल शक्ति ही होती है। मगर कई पुरुषों के जब सूक्ष्म वतनों में पुरुष होते हैं तो कई कारणों के लिए कई काम करने के लिए कई अनेक व्यक्तियों का प्रयोग करके तो एक पुरुष की अनेक शक्तियां धरती पर आ जाती हैं। काम कराने के लिए फिर अनेकों अरबों खरबों सालों के साथ वो शक्तियां कहां कनेक्ट होंगी? तो जब अभी अंतिम समय है धरती का, वो कलयुग शुरू हुआ है, तो वो आत्माएं कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते कई शक्तियां उसके पुरुष के साथ कनेक्शन हो जाती हैं। तो इसीलिए एक राजा को अधिक रानियां क्यों हुई? वो ही पुरुष ने अनेक शक्तियां निकाली हैं, और जब वो ब्रह्मांड शुरू हुआ तब से निकाली हैं। कई इसलिए एक पुरुष को अनेक पत्नियां होती थीं, मगर क्या हुआ कि वो जीने मरण के चक्कर में आते आते कई अलग अलग कनेक्शन हो गए, बहुत कनेक्शन हो गए। इसीलिए पहले स्त्रियों की संख्या बहुत होती थी, इसीलिए पहले हिंदू धर्म में तो लड़कियां पैदा होते ही दूध पीती कर देते थे उसको, और आजकल तो गर्भ में भी मार देते हैं, ये भी चल रहा है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों की संख्या पहले बहुत थी। इसका कारण ये है कि पुरुष ने अनेक शक्तियां पैदा की तो वे अनेक शक्तियां स्त्रियां बनी, तो वो अंत में तो धरती पर ही आएंगी ना। पहले सूक्ष्म बदन में थी तो वो फिर धरती पर आएंगी, तो उसको ढूंढते ढूंढते जिसमें से सृजन हुआ है उसको तो ढूंढेंगी ना। अब एक पुरुष ने अनेक शक्तियां निकाली सूक्ष्म बदन में, पहले अरबों खरबों साल पहले, तो ढूंढते ढूंढते वो मनुष्य धरती पर आ गया। वो मनुष्य के साथ अनेकों शक्तियां धरती पर आईं, तो उसको ढूंढेंगे ना, कनेक्शन में आएंगे ना। तो अनेक जन्मों सागा मनुष्य लोक में, मनुष्य सृष्टि में आए, तो संबंध इसीलिए बिगड़ रहे हैं। कोई एक जना वो दूसरे जने से जुड़ा, दूसरा जना दूसरे जने से जुड़ा या जुड़ी, कई कनेक्शनों में आए। संकल्पों में भी एक दूसरे से आपस में संकल्प टकराते हैं, संकल्पों में भी प्यार हो जाता है। ये कारण क्योंकि मूल प्रकृति और अलग प्रकृतियां निकालने से ये सब गड़बड़ हो रही है।
इसीलिए पुरुष प्रपूति में आजकल संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। आज पति पत्नी का संबंध खराब होने का कारण मुख्य रूप से यही है, क्योंकि उसकी मूल प्रपूति आज उसके साथ नहीं है। उसकी दूसरी तीसरी प्रपूतियां जो उसने पैदा की खरबों साल पहले, उसका भोग आज भोग रहे हैं। दुख इनको मिल रहा है। मेरी बात ये समझ में नहीं आएगी, बहुत गहरी बात है। राजा जनक के 10,000 पत्नियां थीं, मगर राजा जनक को 10,000 रानियां होते हुए भी उनको राज ऋषि कहा जाता था। राजा होकर के भी ऋषि थे वो। तो ये क्या है? तपस्या की शक्ति थी राजा की, आत्मा में तपस्या थी, पावर थी, इसीलिए राजा जनक को राज ऋषि कहा जाता था। पहले राजा ऋषियों जैसे ही होते थे, क्योंकि ऋषियों के भी कई पत्नियां होती थीं। आपको ऐसी अनेकों कहानियां सुनने पढ़ने में भी जरूर आई होंगी अपने जीवन में। हमारे जो धर्मशास्त्र में, जो शास्त्रों में, जैसे कि चंद्रदेव को 27 पत्नियां का होना, वे रोहिणी को भी प्यार करते थे, तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में तो आ जाते हैं ना। कहीं ना कहीं उसकी वास्तविक प्रकृति तो जो होगी उसका सुख मिलेगा, बाकी दूसरों से दुख मिलेगा। तो वो जो पुरुष की वास्तविक प्रकृति से ही सुख मिलना है, बाकी कनेक्शन में आते गए। तो ऐसे कई राजा हुए जिनके हजारों रानियां, 2,000 रानियां, 5,000 रानियां ऐसे थीं। चाइना में भी एक, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक राजा था, उसके 10,000 रानियां थीं, और ये 2000 साल पहले की घटना है। यह विवरण जो है इन हिस्ट्री ऑफ चाइना नाम की एक बुक है, किताब, उसमें इसका उल्लेख था। तो ऐसे अनेकों राजा हुए हैं जिनके हजारों रानियां होती थीं। जैसे एक उदाहरण और भी है कि एक ऋषि थे, उनके 13 पत्नियां थीं। तो इस प्रकार का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिल जाता है। कहने का भाव यह है कि उस समय जो आत्माएं थीं वो तमोगुण नहीं थीं, बल्कि सदोगुण थीं। भगवान श्री कृष्ण के भी 16,108 रानियां थीं, मगर उन्होंने 16,108 रूप ही अपने बनाए थे, निकाले थे। एक बार नारद जी सभी रानियों के महल में बारी बारी गए, तो जिस रानी के महल में भी वो जाते, वहां उन्हें भगवान कृष्ण जी का रूप देखने को मिलता था। यानी भगवान कृष्ण जी जिस रानी के महल में जाएं, वहां पर भगवान कृष्ण जी। फिर वे समझे कि कृष्ण जी ने तो 16,108 रूप धारण किए हुए हैं। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिल जाता है वैसे। और भगवान श्री कृष्ण जी के 16,108 रूप से एक एक लड़का व एक लड़की पैदा हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने 120 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ा। हमारे हिंदू धर्म में जो शादियां कराते हैं ना, तो 7 फेरे होते हैं। तो उसके पीछे यही सोच होती है कि वे उनकी जोड़ी 7 जन्मों तक एक साथ रहे, और यही आशीर्वाद उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, सबके द्वारा दिया भी जाता है। मगर अभी तो वो 7 जन्मों वाली बात नहीं रही। गौर कर्म बंधन आ गया है। कहीं ना कहीं जो अगले जन्मों में जो कर्म बंधन आए, तो दूसरे जन्मों में कर्म बंधन आते गए हैं। इसीलिए विकल्प विनाश करके आत्मा स्वरूप बनो। आत्म स्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो। अपना कनेक्शन सीधे भगवान के साथ जोड़ो, परमात्मा के साथ जोड़ो। जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे आप, तो आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर आएगी तो कर्मों के कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब वगैरह वगैरह। आत्मा हल्की हो जाएगी आपकी, और कर्मादिद अवस्था हो जाएगी। और कर्मादिद अवस्था हो जाएगी तो तुम एक दिन परम धाम चले जाओगे। तो यही है सार। जो प्रश्न है कि पति पत्नी का क्या जन्म जन्म का रिश्ता होता है, उसका सार यही है जो हमने आपके साथ अभी चर्चा में ये जानकारी साझा की है। तो आपको अगर ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें, और उन सभी का लाभ आप समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।